चीज़ स्कैम का ध्यान रखना कि ये ज़रूरी नहीं है कि मैंने विंटर इनटेक बोला तो अगर मैं बोल दिया हूँ कि जॉर्जिया में हो रहा है या रशिया में हो रहा है, कज़ाकिस्तान में हो रहा है, तो ये तीनों चारों कंट्रीज़ के सारे यूनिवर्सिटीज़ में विंटर इनटेक नहीं होती। Scared, you wanna hide away sometimes. I know you hurt, but no one telling you lies. Just wanna rush your mind. India forever in my heart. Jeet Vlogs is my favorite channel in YouTube. हेलो गाइस, वेलकम टू जीत ब्लॉग। सो गाइस, आज इस वीडियो में मैं बात करने आया हूँ अब्रॉड एमबीबीएस के रिलेटेड कि विंटर इनटेक और समर इनटेक। अभी बहुत सारे बच्चे और पेरेंट्स के क्वेरीज आ रहे थे कि विंटर इनटेक स्टार्ट हो गया, विंटर इनटेक होता है क्या है, ये जेन्युइन है या ये गलत है, एजेंट पर फ्रॉड स्कैम तो नहीं कर रहे। तो मैं इस वीडियो में एक एक करके सारा चीज़ बात करूंगा कि समर इनटेक क्या होता है, विंटर इनटेक क्या होता है, विंटर इनटेक कहाँ एक्सेप्टेड है और कैसे होता है। तो सबसे पहले, अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सो गाइज, द फर्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू से यू द विंटर इनटेक एंड समर इनटेक डिफरेंस। समर इनटेक में क्या होती है, क्या कि जैसे आपने नीट एग्ज़ाम दिया, नीट एग्ज़ाम देने के बाद आप नीट क्वालिफाई कर गए। नीट क्वालिफाई करने के बाद आप एडमिशन प्रोसेस के लिए अप्लाई करते हो इंडिया में। अगर इंडिया में आपको नहीं मिलती सीट्स तो आप अब्रॉड एमबीबीएस के लिए अप्लाई करते हो। तो वो समर इनटेक हो गया, जो आपकी जून जुलाई में नीट एग्ज़ाम देते हो, उसके बाद अगस्त सितंबर से आपका सितंबर से स्टार्ट हो जाती है हर जगह अब्रॉड एमबीबीएस में सेशन, और इंडिया में भी आई गेस सितंबर से ही स्टार्ट हो जाती है। तो ये रहा समर इनटेक। अब विंटर इनटेक क्या होता है, जैसे कि क्या होते हैं विंटर इनटेक में, कोई बच्चा अपना प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए अप्लाई किया हुआ है, कोई गवर्नमेंट के लिए वेट किया रहता है, या कोई भी एग्रीकल्चर के लिए वेट कर रहे होते, या चाहे कोई हेम्योपैथी आयुर्वेदिक के लिए वेट कर रहे होते, तो वो लोग सारे बच्चे क्या होते, देखते हैं एडमिशन ले लेते, वो लोग परेशान हो जाते हैं कि यहाँ पे कोई स्कोप नहीं दिख रहा है, कैरियर नहीं दिख रहा है। तो वो लोग सारे क्या होते हैं, अब सारे जुड़ के एक साथ हो जाते हैं, तो उन लोगों को मन में आने लगता है कि अब क्या करूँ। तो इसी वजह से अब्रॉड एमबीबीएस, जिस तरह की अब्रॉड एमबीबीएस की डिमांड बढ़ गई है, तो उसी तहत ये अब्रॉड एमबीबीएस ने डिसाइड किया है एक विंटर इनटेक के लिए। और यहाँ के भी बच्चे विंटर इनटेक में एडमिशन लेते हैं। ये नहीं कि सिर्फ फॉरेनर्स ही पढ़ते विंटर इनटेक में, मतलब जो जिस कंट्री में लोग हैं आप विंटर इनटेक, वहाँ के लोकल बच्चे भी पढ़ते थे। इसकी वजह से आपको परेशान नहीं होना है। और कुछ बच्चे क्या करते हैं कि एग्रेसिव होकर क्या करते हैं, एडमिशन ले लेते हैं कि मेरा 3-4 नंबर से ही छोटा है तो अब फिर से ले लेते हैं। तो कुछ लोग कंसिस्टेंसी बनाए रख जाते हैं, तो वो साल भर प्रिपरेशन करने लग जाते हैं। वो क्या होता है, कुछ लोग एग्रेसिव होकर एडमिशन ले लेते हैं, फिर क्या होता है 2 महीना पढ़ते हैं, फिर उसके बाद जोश ठंडा हो जाता है, फिर वो लोग भौंकने लगते हैं कि यहाँ इंडिया में तो एडमिशन बंद हो गया तो अब क्या करें। तो उन बच्चों के लिए विंटर इनटेक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। तो विंटर इनटेक क्या करती है, विंटर इनटेक सेम समर इनटेक का पैटर्न फॉलो करता है। जैसे कि जो आप नीट जून जुलाई में दिए थे, वही स्कोर कार्ड आपका 2023 का अभी भी लगेगा। जैसे अभी विंटर आ गई है यहाँ पे, दिसंबर एकदम मेन विंटर टाइम होता है, पीक जोन होता है। और विंटर में क्या होता है, यहाँ विंटर वेकेशन भी मिलता है प्रॉपर तरीके से। क्योंकि विंटर वेकेशन इस वजह से मिलता है क्योंकि यहाँ पे क्रिसमस हर जगह मनाया जाता है। ऑलमोस्ट ऑफ द अब्रॉड कंट्रीज जहाँ भी एडमिशन आप लोगे वहाँ पे क्रिसमस मनाते ही हैं। तो इसी वजह से विंटर इनटेक के लिए छुट्टी भी रहती है। तो उतने दरमियान में क्या होता है कि आप अपना एडमिशन प्रोसेस अप्लाई कर सकते हो, और सारा चीज़ आपको ऑलरेडी पता होता है कि काउंसलिंग कैसे करना है। तो गाइस, ये चीज़, एक चीज़ स्कैम का ध्यान रखना कि ये ज़रूरी नहीं है कि मैंने विंटर इनटेक बोला तो अगर मैं बोल दिया हूँ कि जॉर्जिया में हो रहा है या रशिया में हो रहा है, कज़ाकिस्तान में हो रहा है, तो ये तीनों चारों कंट्रीज़ के सारे यूनिवर्सिटीज़ में विंटर इनटेक नहीं होती है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में विंटर इनटेक एक्सेप्ट करते, कुछ में नहीं एक्सेप्ट करते। ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा, ये चीज़ आप एजेंट से कंफर्म कर लेना। उसमें क्या होता है, कुछ लोगों को विंटर बैच में डाल देते हैं, और उसके बाद वहाँ पे जहाँ पे विंटर इनटेक एक्सेप्ट नहीं रहता है तो लैंग्वेज कोर्स में उसे डाल देते हैं, वो 6 महीने का लैंग्वेज कोर्स करते हैं। तो इसमें कुछ बच्चे परेशान हो जाते हैं, वो टॉर्च मतलब एग्रेसिव हो जाते हैं कि मेरे को 6 महीने बर्बाद कर दिया। तो मैं इसके बारे में भी बात करूँगा। पहले मैं ये बता देता हूँ कि ये चीज़ आप फाइनल कर लेना कि किस यूनिवर्सिटीज़ में एक्सेप्टेड है, आपको लैंग्वेज कोर्स 6 महीना का करना है क्या नहीं। आप उससे एजेंट से क्लियरली पूछ लेना कि विंटर इनटेक में जिसमें मुझे डाल रहे हो वहाँ लैंग्वेज कोर्स में तो नहीं डालोगे ना, क्योंकि कहीं कहीं क्या होता है लैंग्वेज कोर्स में भी डाल देते तो उसको विंटर इनटेक बता देते। तो ये सारी चीज़ आप कंफर्म कर लेना। सबसे फर्स्ट थिंग आप एजेंट से ये चीज़ पूछना कि विंटर इनटेक में मेरे को किस यूनिवर्सिटीज़ में डाल रहे हो, किस कंट्रीज़ में डाल रहे हो, वहाँ के बच्चे से क्वेरीज कर लेना। नहीं अगर आपके पास कोई कॉन्टैक्ट्स है तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हो, नहीं तो मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम करके पूछ सकते हो, नहीं तो मेरे व्हाट्सएप दिए गए नंबर पे भी आप डायरेक्टली पूछ सकते हो कि विंटर इनटेक इस यूनिवर्सिटीज़ में, इस कंट्रीज़ में एक्सेप्टेड है क्या नहीं। अब कुछ एजेंट्स क्या करते हैं, अब जैसे कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज़ होती है उसमें क्या होता है विंटर इनटेक एक्सेप्ट नहीं होता। अब पेरेंट्स और बच्चे का ये जिद होता है कि मेरे को उसी यूनिवर्सिटीज़ में जानी। किसी कंट्रीज़ के बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में ही बच्चा जाना प्रेफ़र करते हैं, उसके पेरेंट्स भी। अब उस यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है, जो कैपिटल्स में कॉलेज लोकेटेड होते हैं, वो कैपिटल्स वाले
बहुत रेयरली विंटर इंटेक एक्सेप्ट करते हैं। तो इसकी वजह से बच्चे परेशान रहते हैं कि नहीं, मेरे को कैपिटल वाली सिटीज़ में ही जाना है और उसी यूनिवर्सिटीज़ में जाना है। तो उसमें आप ये चीज़ कर सकते हो कि एजेंट से बोल के कि मेरे को आप लैंग्वेज कोर्स में डाल दो, तो क्या होगा, आपको दोबारा आके नीट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आप विंटर ये लैंग्वेज कोर्स में एडमिशन ले लोगे। अब लैंग्वेज कोर्स एडमिशन लोगे तो बोलोगे मेरे को तो वहाँ रहना नहीं है, तो लैंग्वेज कोर्स लेने से क्या फ़ायदा। तो मैं एक चीज़ आपको रिमाइंड कर देना चाहता हूँ कि देखो, इंडिया और अब्रॉड एमबीबीएस में बस दो चीज़ का मेजर डिफरेंस है। मेजर डिफरेंस ये है कि आइदर आप इंडिया में लेते हो तो जब आप हॉस्पिटल जाओगे, पेशेंट से आप जब इंटरेक्ट करना होगा, आइदर इंग्लिश आइदर हिंदी, दो लैंग्वेज, इसके अलावा कुछ नहीं होता है, क्योंकि फिर उसके बाद मेन लैंग्वेज ही बैरियर होता है। और वही चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सेकंड चीज़ अब्रॉड एमबीबीएस में कि लैंग्वेज बैरियर बहुत सारी आती है। तो इसकी वजह से यहाँ बच्चे क्या होते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं लेकिन पेशेंट से इंटरेक्ट नहीं कर पाते। तो अगर आप 6 मंथ अगर लैंग्वेज अच्छा से कर लेते हो, तो आपको इन फ्यूचर, आपको इंडिया अगर ना भी आए, एफएमजी नहीं भी हुआ है, तो आप यूरोप में सेटल हो सकते हैं, या विदिन जिस कंट्री में आप एडमिशन लिए वहाँ पे भी अच्छे सैलरीज के साथ आप सेटल हो सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है स्टार्टिंग टाइम पे आपको लो सैलरी मिलेगा, लेकिन फिर आगे जाके आपका इंक्रीजमेंट हो जाएगा, आप वहाँ पे प्रोफेसर बन सकते हो, आप वहाँ पे हॉस्पिटल्स ज्वाइन कर सकते हो। तो ये चीज़ ऑप्शंस है। लैंग्वेज तो बेस्ट चीज़, अगर लैंग्वेज आप सीख लिए तो चाहे आप अब्रॉड से करो चाहे आप इंडिया से करो, नथिंग डिफरेंस। क्योंकि आप जस्ट लैंग्वेज पढ़ लोगे, लैंग्वेज सीख लोगे, तो क्या होगा, पेशेंट के साथ जब आप हॉस्पिटल जाओगे, इंटरेक्ट करोगे, तो आपको सारा चीज़ पता चलेगा। जैसे टीचर बता देंगे, टीचर ट्रांसलेटर के तौर पे भी खड़ा रहते हैं। जब आप खुद केस हिस्ट्री उनसे लोगे कि आपको क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कब हुआ था, क्योंकि टीचर भी कभी कभी क्या करते हैं, कुछ टीचर आपको पूरा अच्छा से समझाएंगे, अच्छे टीचर मिल गए तो, और कभी कभी खराब टीचर मिल गए तो वो भी टाइम पास के लिए ट्रांसलेट आपको कर देंगे थोड़ा एक दो शब्द, फिर उसके बाद आप अपना देखते रहो कि केस हिस्ट्री कैसे लिखो। तो उसमें बच्चे लोग चैट जीपीटी यूज़ वगैरह करने लग जाते हैं। तो अगर लैंग्वेज कोर्स आप ले लेते हो तो आपके लिए द वन ऑफ द बेस्ट थिंग हो जाएगा। अगर आपका क्या है कि इंडिया ही जाना है, अब्रॉड में मेरे को रहना ही नहीं, जहाँ से आप एमबीबीएस करोगे, चाहे यूज़बेक, कज़ाक, रसिया, जॉर्जिया, आपको वहाँ पे रहना नहीं, आपको इंडिया ही जाना, आपका फाइनल है, तो आप लैंग्वेज कोर्स में एडमिशन मत लेना। आप सीधा उसको बोलना कि मेरे को, और ये ज़रूरी नहीं कि हर जगह लैंग्वेज कोर्स में आपको डाला जाएगा, ये हर जगह आपको एमबीबीएस में डाला जाएगा, मेडिसिन में डाला जाएगा, जनरल मेडिसिन में। डरने की बात नहीं, बस एजेंट से कंफर्म कर लेना। कहीं कहीं क्या होता है, बच्चे जिद करने लग जाते हैं, तो उसको एजेंट क्या करते हैं, सही बात बताते नहीं और उसको फंसा देते हैं। इस वजह से मैंने लैंग्वेज कोर्स के बारे में इतना बताया। बाकी आपका डिसीजन है कि आप क्या चाहते हो, और आप खुद होशियार हो, जब आप नीट दे चुके हो एक दो बार, और अब्रॉड एमबीबीएस के लिए तभी बच्चा सोचते हैं जब एक दो अटेम्प्ट दे रखते हैं ऑलरेडी, तो आप भी एक्सपीरियंस हो जाते हो। तो इसमें आपका ये फाइनल डिसीजन होगा। तो विंटर इंटेक टोटली इसी चीज़ के बारे में था। और आपका विंटर इंटेक सेशन कब से कब चलेगा, आपका जनवरी से जनवरी चलेगा, चाहे दिसंबर से दिसंबर चलेगा। अब कुछ बच्चे की परेशानी होती है कि मैं एमसीआई कैसे दे पाऊँगा। जैसे कि देखिए, अगर आप जनवरी से जनवरी आपका सेशन चल रहा है, जनवरी में आपका सेशन खत्म हो जाता है मान लीजिए, तो क्या होता है, आपके पास फिर भी जून जुलाई में आपको 6 महीना का टाइम, 3-4 महीना का टाइम मिल जाएगा प्रिपरेशन करने का। तो वो बेस्ट थिंग है। एमसीआई में भी कोई इश्यूज़ नहीं आएगा, एमसीआई आपको एक्सेप्ट करेगा। एमसीआई का ये कहना है कि आप चाहे विंटर इंटेक करो, समर इंटेक करो, उसका 6 साल का है, 6 साल ऑफलाइन क्लासेस करो, चाहे आप किसी कंट्री में 5 साल है, 5 साल का करो। 54 उसको 54 मंथ से मतलब है, उसको और कोई चीज़ से मतलब नहीं है, अब 54 मंथ ऑफलाइन से मतलब है। तो इसी वजह से कुछ इश्यूज़ नहीं है। और वो कैसे चेक करेंगे ऑफलाइन ऑनलाइन, वो अपना पासपोर्ट से चेक कर लेते हैं, नहीं तो उसके पास और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उससे चेक कर लेते हैं। आपको इस चीज़ से सोचने की और डरने की कोई भी बात नहीं है। तो आप कहीं भी विंटर इंटेक आराम से ले सकते हो बिना एमसीआई के झंझट, मतलब कि एमसीआई कुछ भी आपको एक जरा सा परेशानी नहीं करेगा, ये चीज़ मेरा गारंटी। अब विंटर इंटेक के जो हमारे सीनियर थे, वो फर्स्ट अटेम्प्ट में जाके एफएमजी निकाल के अभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ से डरने वाली बात नहीं है। और अगर अभी भी आपके मन में किसी चीज़ से रिलेटेड क्वेरीज है, तो मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर या इंस्टाग्राम पे या कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और कोई ये ज़रूरी नहीं है, देखिए, अगर आप में लग रहा है एबिलिटी है कि 5-6 नंबर की वजह से आपको छूट रहा है, तो कोई ज़रूरी नहीं है विंटर इंटेक में एडमिशन लेना। ये जल्दबाजी नहीं करना है अब्रॉड एमबीबीएस के लिए। मैं हमेशा सब चीज़ को, सब पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को यही शुरू से गाइड करता आया हूँ कि जब भी आपको मौका मिले, आप इंडिया में पहले प्रीफर करो, सेकंड आप अब्रॉड में देखो कि अब इंडिया में कोई स्कोप नहीं है, अब कुछ नहीं हो सकता है, कोई चांसेस नहीं हो सकता, तभी आप अब्रॉड के लिए आगे बढ़े, वरना नहीं आगे बढ़े। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखें। ये नहीं कि मैं आपको
फँसाना चाहूँगा। मैं हमेशा जब भी दूँगा तो सही सजेशन दूँगा, इसके लिए आपको डरना नहीं है, आपको निश्चिंत होकर कभी भी मैसेज, कॉल, व्हाट्सएप कर सकते हो। अगर मैं हाँ, बस व्हाट्सएप कॉल पे परेशान नहीं, कुछ बच्चे क्या होते हैं तुरंत-तुरंत छोटी-छोटी बात के लिए मैसेज लगातार कंटिन्यूअसली कॉल कर रहे थे। ये सब चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप मैसेज कर दो, मैसेज में जैसे ही फ्री होऊँगा 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन जैसे मेरे को टाइम मिलता है मैं रिप्लाई कर देता हूँ या इंस्टाग्राम पे भी रिप्लाई कर देता हूँ। तो ये सारी बातें का थोड़ा-सा ध्यान रखना। बेसिकली मैं ये सब पर्पज़ के लिए देता हूँ, लेकिन कुछ लोग क्या होता है अपना निजी प्रॉब्लम के लिए कॉल करने लग जाते हैं, तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखा जाए आप लोग। क्योंकि मैं नंबर दिया हूँ तो इसका मतलब ये गलत यूज़ ना हो। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय। अगर कोई दूसरी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए एमबीबीएस रिलेटेड या कुछ भी क्वेरीज़ है आपके मन में, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, तो मैं उस रिलेटेड भी वीडियोज़ बनाऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।